और ये दोनों ये तो ये logical इतनी है, आउटडेटेड डिबेट हो चुकी है कि इस पर तो हम जैसे ही सुनते हैं ना कि हमारे दिमाग सर में दर्द हो जाता है कि यार ये क्या निकाल कर लाए, कोई नई चीज लेकर आओ जिससे हमें भी बात करते हुए अच्छा लगे। ये तो बच्चों ओके वाली दलीलें हैं। मैं इस बच्चे वाले दलील को एडल्ट वाला दलील प्रूफ कर दूं अभी 1 मिनट हाँ में। चले चले ठीक है, करे करे करे, चलो ये चांस भी आपको दिया। सुनिए हाँ सुनिए। हाँ, मैंने पूछा कि आपके पास वो दलील के जो खुदा के न होने, वो दीजिए। ये वाली ये तो दलील नहीं थी, ये तो ऑब्जेक्शन था। खुदा के ऑलमाइटी होने पर ऑब्जेक्शन था। मैं आपसे ये ओके पूछ रहा हूं कि क्या खुदा के न होने पर आपके पास कोई दलील है? अच्छा, हमारे साथ हैं इस वक्त एग्नोस्टिक अबीर अहमद या आबिर हाँ, अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अस्सलाम, हो? आबिर है अबीर है? कैसे हो आप लोग? आबिर। अबीर। मैं अच्छा, बांग्लादेश से हूँ। बांग्लादेश से जी। हाँ मैं आपसे ये पूछूंगा कि एग्नोस्टिसिज्म के माना क्या है? आपने अपने आप को एग्नोस्टिक लिखा है, तो हाँ। व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग एन एग्नोस्टिक? व्हाट डू यू मीन बाय एग्नोस्टिसिज्म? आई मीन मैं श्योर नहीं हूँ कि एक खुदा है या नहीं। ठीक। अच्छा, श्योर क्यों नहीं है? क्या आपने दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स पढ़ लिए? हाँ, सारी अच्छा, तो नहीं, मैं चलो, अभी आपसे भी जान दोनों रहा हूँ। साइड के पढ़ लिए ना? सारी नहीं, चलो बहुत भाई, सारी, सारे नहीं, मतलब। बहुत सारे पढ़ हाँ लिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो जी। वो आर्ग्यूमेंट जो खुदा के न होने पर है, वो मुझे हाँ, बताइए, जो पढ़ा है आपने। फॉर एग्जाम्पल एक पैराडॉक्स बोलता हूँ आपको हम्म। कि आप मुझे ये बताएं, क्या अल्लाह ऐसा कोई पत्थर बना सकता अरे है? यार आसिम भाई, ये क्या है? ये तो नर्सरी के बच्चे आसिम पूछते हैं। भाई, बता दे यार मुझे कमाल, प्लीज। हमारी अबीर भाई, किस्मत में क्या लिखा ये है? मेरा क्वेश्चन वीर साहब, नहीं आपको था पता पहले। है कि आपका ये क्वेश्चन ही इलॉजिकल है, कैसे इलॉजिकल है, बताएं मुझे। क्योंकि आपने अपने क्वेश्चंस पे गौर नहीं किया। अगर गौर करते तो ये इलॉजिकल कितना था वो आपको जाहिर हो बोलिए जाता। मुझे कि कैसे इलॉजिकल है। क्योंकि आप इसमें सबसे पहले जो है वो खुदा के लिए जो है आप जो है आजिज होना, यानी उसका इनकैपेबल होना, ये चीज यानी कि एक पॉसिबल मान रहे हैं। उसके बाद ही तो ये सवाल करेंगे ना। जब ये मानेंगे ही नहीं आप कि खुदा के लिए जो है इनकैपेबल जो है वो पॉसिबल भी है, तो नहीं, ये सवाल ही इनवैलिड है। तो आपको समझ में आ गया कैसे ये इलॉजिकल है। मैं ये कह रहा था इफ खुदा ऑलमाइटी है, इफ यू नो हम्म, द इफ चले, का अब मतलब तो आपने आपको आपने पता कह ही है। दिया अलमाइटी है, खुदा अलमाइटी है। मैंने तो कहा आपका इफ। अब देखें आप, अब मैं बता रहा हूँ ना कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं आप अपने आप को। एक तरफ आप कह रहे हैं ऑलमाइटी है, इसको भी एक मान के नहीं, चल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है मैं आप उसकी माना नहीं भाई। इनकैपेबिलिटी को भी मान के चल रहे हैं। आप कैसे कर सकते हैं कि एक ही बीइंग के लिए, एक ही एग्जिस्टेंस के लिए आप जो है एट द सेम टाइम इनकैपेबिलिटी भी मान रहे हो और एट द सेम टाइम ऑलमाइटी भी मान रहे हो? दोनों में से कोई एक चीज ही मान के आप जो है क्वेश्चन फर्ज करेंगे, तो ये आप ऐसा ही एट है द कि सेम। आप किसी शेप को देखें और ये कहें कि अगर ये स्क्वायर है तो क्या ये सर्कल हो सकता है? तो जिस तरह ये इलॉजिकल है, वैसे ही वो भी इलॉजिकल है। तो अब ये तो नहीं आपकी नहीं दलील नहीं, का हाल है। मैं ये ये मैंने इलॉजिकल आपसे नहीं है, कहा, मैं प्रूफ करके आपसे कह रहा मैंने कहा कि एक दलील जो खुदा के न होने पर हो और ऐसी मजबूत हो कि हम उसको तोड़ ना सकें। आपने पहली ऐसी दलील दी जो, यानी ये तो बच्चों वाली हो गई। अब तो ये बच्चों के काम है भाई, नीड टू ग्रो अप। हूं। ओके या दिस आई एम इससे ग्रोइंग अप, मेरे आई एम भाई ग्रोइंग अप। इससे पता लगता है कि आपने दोनों साइड के जो दलाइल है ना वो नहीं पढ़े, क्योंकि ऐसे इस क्वेश्चन पे अरे ना 100-150 वीडियोस पड़े हुए हैं, सिर्फ मुस्लिम्स के नहीं, सबके। हाँ हाँ, आप ये तोड़ ये दो ना, ये तो ये ये इतनी लॉजिक आप तोड़ दो। आउटडेटेड डिबेट हो चुकी है कि इस पर तो हम जैसे ही सुनते हैं ना कि हमारे दिमाग सर में दर्द हो जाता है कि यार ये क्या निकाल कर लाए, कोई नई चीज लेकर आओ जिससे हमें भी बात करते हुए अच्छा लगे। ये तो बच्चों ओके वाली दलीलें हैं। मैं इस बच्चे वाले दलील को एडल्ट वाला दलील प्रूफ कर दूं अभी 1 मिनट हाँ में। चले चले ठीक है, करे करे करे, चलो ये चांस भी आपको दिया। सुनिए हाँ सुनिए। हाँ। अभी आपने जो ये कहा ना, ये लॉजिकल ही नहीं है। ये प्रश्न क्यों लॉजिकल है ये समझिए। जब आप कहेंगे कि समवन इज ऑलमाइटी, जब आप ये कहेंगे तब मैं ये जरूर पूछ सकता हूं कि अगर वो ऑलमाइटी है, वो कैसे एक पत्थर, मतलब वो क्या वो खुद को मार सकता है? मैं ये क्यों नहीं पूछ सकता? ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसके इसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। समझ लीजिए आपने कहा कि हर इंसान बच्चा पैदा कर सकता है, तो मैं तब जरूर पूछ सकता हूं कि मर्द भी बच्चा पैदा कर सकता है?
ये प्रश्न इलॉजिकल लग सकता अभी है, बट जब अबीर आप भाई आपको ये फिर से कहेंगे अभी कि हर फिर से जो है इंसान आपको समझाता हूँ मैं, कर जैसे सकता आपने है, कहा तब मेरा कि जैसे ही प्रश्न हमने मान लिया कि लॉजिकल रहेगा। समवन इज सुन ऑल लीजिए, एक बार माइटी, फिर सुन लीजिए। हाँ, आप फिर से सुन लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कितना बचकाना सवाल मैंने है। कहा इफ अगर मैं नहीं, कहूँ एग्नोस्टिक अबीर भाई, भाई अब सुनिए, आपने जवाब आपने कह दिया ना, आपने अडल्ट वाली दलील साबित कर दी। अब जरा मैं फिर इसका से आपसे जवाब जो पूछता है हूँ, आपसे ही पूछता हूँ एज एन कि एडल्ट सुने। मेरा मेरा ये कहना है कि ये जो है ये एक सर्कल है, तो आपका अब ये सवाल है ऊपर से, इफ दिस इज अ सर्कल कैन इट बी ट्रायंगल, ये सवाल कैसा है, बच्चे नो वाला नो, या एडल्ट मेरा वाला? ये सवाल ही नहीं है भाई। वही सवाल है आपका, आप समझ नहीं पा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब आप एक कहेंगे कि ये सारी शेप हो सकते हैं, तब मैं ये कहूंगा। आप जब कहेंगे आप ये ये देखें, आप सर्कल कह है, रहे हैं ना इफ ये दिस इज ऑलमाइटी, सब कुछ है। जैसे ही आपने ऑलमाइटी कहा तो अगला जो सपोजिशन है वो इनकैपेबिलिटी से रिलेटेड हो ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए ना, नहीं तो सवाल आपका इनका, जैसे देखिए सर्कल और ट्रायंगल में क्यों हम कहते हैं कि ये सवाल नहीं बनता, क्योंकि ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो पहला जो सपोज आपका स्टेटमेंट है जो दूसरे सपोज स्टेटमेंट को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। तो इसी तरीके से जैसे ही आपका पहला सपोज जो सवाल होता है ऑलमाइटी, तो दूसरा जो प्रेमिसेस आप बना रहे हैं जिसमें इनकैपेबिलिटी है, तो वो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहे हैं ना, तो दैट इज कि ये बच्चों वाला सवाल है। ये मैंने लॉजिकल कहा रीजनिंग के अगर रूल्स के ऑलमाइटी खिलाफ है ना, कोई जब आपका होगा पहला भाई, प्रेमिसिस जो है वो दूसरे प्रेमिसिस अगर के मैंने कहा, अगेंस्ट है। मैंने माना तो नहीं ना। अच्छा मैंने कहा अच्छा, अगर होगा ये भी मेयार है कि मैं मानूंगा तब चलेगी दलील, नहीं वरना मैं तो मान नहीं रहा हूँ। ये भी मेयार है। मैंने ये दलील नहीं बोला, मैंने कहा कि अगर कोई ऑलमाइटी होगा तब उसको ये भी आना चाहिए ना। अगर वो, नहीं, अच्छा इसको इसको रिफ्रेश कर देते हैं, अगर कोई ऑलमाइटी होगा तो वो इनकेपेबल भी होगा, है नहीं ना? नहीं होगा नहीं, ना, वो ऑलमाइटी हाँ होगा ना। लेकिन हाँ आप क्या हाँ कह रहे हैं, आप यही कह रहे हैं कि क्या हाँ जी, खुदा ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो ना उठा सके? अच्छा, हाँ अब अगर हम ये कहेंगे कि हाँ जी वो बना सकता है कि जिसको वो ना उठा सके, तो वो इनकेपेबल हो गया। या हम ये हाँ कहें कि नहीं, वो ऐसा पत्थर नहीं बना सकता, तो वो इनकेपेबल हो गया। तो आपके हाँ। सवाल का मतलब ही ये निकला कि क्या ऑलमाइटी इनकेपेबल हो सकता है या नहीं हो सकता? अब मुझे बताइए इसमें खुद कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है, लेकिन इसमें एक है? प्रॉब्लम है, है मैं ना? बताऊं? है, सुनिए लेकिन सुनिए, लेकिन मैं नहीं प्रॉब्लम मानूंगा। बताओ। हाँ। नहीं नहीं, आपका सवाल में आपका जो आंसर है उसमें हम्म। प्रॉब्लम है, क्या है? जी। मैंने यही कहा कि कोई ऑलमाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, आपने ये समझा नहीं। मैंने क्या कहा अच्छा कि एक ये नहीं, ऐसा ऑलमाइटी आप ही कोई है ये अबीर एग्जिस्ट भाई नहीं कर कि सकता, यही आपका मैंने जो बोला। इलॉजिकल क्वेश्चन सर्कल की बुनियाद पे है कि कोई सर्कल जो ट्रायंगल नहीं हो सकता, तो अब चलो सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाँ, ये सही है, नहीं ये भी नहीं सही भाई, है। ओके ओके, सर्कल छोड़िए, मैंने एग्जिस्ट ही ये नहीं सवाल करता आपसे क्योंकि पूछना ट्रायंगल नहीं तो हो नहीं चाहता सकता था। सर्कल। मेरा दूसरा क्वेश्चन था, मैं बताऊं? जी। अब पहला ओके, पहला हल हो गया, पहला हल हो गया। नहीं 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 नहीं, मेरा पहला ये और अच्छा क्वेश्चन ही अच्छा, नहीं था, और आपने मेरी बात रहेगी हवा। मैंने पूछा कि आपके पास वो दलील के जो खुदा के न होने, वो दीजिए। ये वाली, ये तो दलील नहीं थी, ये तो ऑब्जेक्शन था। खुदा के ऑलमाइटी होने पर ऑब्जेक्शन था। मैं आपसे ये ओके, पूछ रहा हूं कि क्या खुदा के न होने पर आपके पास कोई दलील है? ना होने पर हाँ, हम्म। हाँ मतलब मैं बताऊं, जैसे कि हाँ मतलब, अकॉर्डिंग जी टू जी। हम लोग बोलते हैं कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, मैं बांग्लादेश से हूं ना, सो हम लोग कहते हैं लाइक लॉजिकल एजुकेशन और समथिंग लाइक दैट। सो भाई आप उसके मुताबिक आप इंग्लिश में बोल दो, मैं मत ट्रांसलेट बोलो करके उर्दू में, बताता हूँ, आप रुको। इंग्लिश में बता दो, इंशाल्लाह समझ लेंगे। इंग्लिश वही तो मुझको नहीं पता, लॉजिकल एजुकेशन, व्हाट्स लॉजिकल दैट? एजुकेशन, ऐसा तो कोई टर्म नहीं है भाई। युक्ति विद्या, लॉजिकल रीजनिंग होगा। हाँ, रीजनिंग हाँ, होगा। रीजनिंग, मे बी चले, हाँ ये ठीक है। देखता हूँ। फिर ओके, सो उसके मुताबिक हम्म वही बंदा दलील हम्म, पेश करेगा जो अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेगा। अच्छा। लाइक, डिड यू गेट द पॉइंट? या जी मैं जी एक जी जी जी। एग्जांपल दूं? यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस पेश करेगा, हाँ, वही दलील देगा। जो अफर्मेटिव नहीं देगा, यानी जो नेगेटिव स्टेटमेंट देगा, वो हाँ, दलील नहीं देगा, वो दलील पहले नहीं देगा ना, वो बाद में देगा। ये उसूल कहां से निकाला? वो वो जुक्ति विद्या, यानी उर्दू में मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ गूगल ट्रांसलेट हाँ, में, एक लॉजिकल, मिनट। उर्दू में ना कहे, इंग्लिश में कर देना भाई, हमने मान लिया लॉजिकल रीजनिंग। हाँ वो इंग्लिश में लॉजिक लिखा आ रहा है। हाँ, तो लॉजिक ही कह ये देना। मंतिक मंतिक को ये कह रहे होंगे, मंतिक को ये लॉजिक कह रहे होंगे। हाँ हाँ। हाँ,
मंतिक, या एग्जैक्टली। सो मंतिक के मुताबिक, फॉर एग्जांपल समझ लिए आप मैंने ये दावा किया कि मुफ्ती भाई से मैंने लिया है 10,000 रुपए, मतलब उनने मेरे से लिया है 10,000 रुपए। मैंने ये अफर्मेटिव सेंटेंस बोला, अभी मुझको दिखाना चाहिए कोई फोटो, कोई वीडियो या फिर कोई एग्रीमेंट, सो दैट हमको ये पता चले कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। अभी आप मुफ्ती भाई तो ये प्रूफ नहीं कर सकते कि उसने मेरे से नहीं लिया। डिड यू गेट द पॉइंट? ठीक। अच्छा, अब एक मैं आपको दूसरा सिनेरियो देता हूं। मसलन आप मेरे घर के बाहर खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये मकान मेरा है, ठीक है? हाँ। ठीक, मैं घर के अंदर हूं और मैं कह रहा हूं कि ये मकान मेरा है, मैं घर के अंदर रह रहा हूं, तो दोनों ने अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स दिया। अब मुझे बताएं कि दलील किसको देनी है? अभी जो सच्चा है उसको देना चाहिए। जो सच्चा, अच्छा, जो सच्चा है वो दलील देगा, हैं? अब चेंज हो तो गया। हम दलील दे रहे हैं, हमें सच्चा मान लिया आपने, हम दलील दे रहे हैं, मान लिया सच्चा। क्या दलील दे रहे हो, दिखाओ मुझे। अबीर साहब, मैं दलील लेके आए हो भैया। सुनिए, मैंने जो क्वेश्चन नहीं किया, मैंने नहीं, एक मिनट, अभी यहीं रुक जाइए। मैंने आपको, आपकी लॉजिक आप ही के सर है ना। दोनों लोगों ने, जो घर में बैठा है और वहां रह रहा है और जो घर के बाहर है, दोनों ने अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स दिया है। मुझे बताइए दलील किसके जिम्मे है? दलील ओके, तो दोनों के देना चाहिए। देना चाहिए नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं, अबीर भाई ये कह रहे हैं कि हमने निगेटिव दिया है इसलिए दलील नहीं देंगे, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ, मैंने नेगेटिव दिया है इसलिए चलें, दलील नहीं मैं देंगे। आके आज क्लेम करता हूँ कि ये तुम्हारा घर नहीं है। मैं निगेटिव क्लेम करता हूँ कि तुम जिस घर में रह रहे हो तुम्हारा घर नहीं है। मुझे प्रूफ करना होगा कि वो आपका घर नहीं है, या मुझे आपको प्रूफ करना होगा कि वो आपका घर है? किसको क्या करना होगा? हाँ, मैंने निगेटिव जो है वो क्लेम किया है कि वो आपका घर नहीं है। मेरे घर को, मेरे घर नहीं आपके है। घर को, आपके घर को। हाँ, आप जहाँ रहते हैं ना, मैंने क्लेम किया कि वो आपका घर नहीं है। हाँ, अब दलील किसके जिम्मे है? सबूत कौन देगा? तो अब मुझे देना चाहिए ना, क्योंकि मैं जरूर कहूंगा। सुनिए, आपको देना चाहिए, कहूंगा ना, आपको, मुझे देना चाहिए, जिसका घर है उसको देना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, आप ये कहेंगे मेरा घर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप मुकदमा, अब आप दलीलें देते फिरेंगे, हम तो दावा करके साइड लाइन हो गए। मुझे पता है, दुनिया का हर आदमी बेघर हो जाएगा फिर इस तरीके से। पता लगना चाहिए। मैं एक बंदे को रोज लगाऊंगा, मैं इसको बोलूंगा, ये इसको बोले कि ये मेरा घर, ये तेरा घर नहीं है, फिर रोज देते रहना। यानी मैं किसी के भी बारे में दावा करके भाग जाऊं कि ये इसका घर नहीं है, अब वो अदालत के चक्कर काटता फिरेगा साबित करने के लिए। ओ भाई, यानी अगर मंतिक का नाम लिया है तो मंतिक की थोड़ी सी तो मानो यार, उसकी कुछ तो लाज रखो। तो अभी आपने एक बोला कि मंतिक में कहते हैं कि जो अफर्मेटिव जो बात करता है उसको दलील देनी होती है। एक बार भी आप उस पे स्टैंड नहीं कर सके, विकेट पे। असल में पता है अथर भाई, असल में ये दजल क्या है यहाँ पे, जो है ये लोग गेम क्या खेल रहे हैं। मंतिक में असल है उसूल ये है कि जो दावा करता है दलील उसके जिम्मे होती है। मंतिक में उसूल नहीं है कि जो पॉजिटिव दावा करता है दलील उसके जिम्मे होती है। दलील दोनों, दावा दोनों हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है जी। अच्छा, अब आप ये देखें कि दावा जो कर रहा है ना, दलील उसके जिम्मे, आप ये कहते हैं ना तो मैं आपकी बात मान लेता। इसी को हम बोलते हैं मुद्दई। मुद्दई के जिम्मे दलील है, मुद्दा अलैह यानी डिफेंडेंट के जिम्मे दलील नहीं है। मे बी ओके, मे बी नहीं, यही है, यही लॉजिक है। कोर्ट में भी यही चलता है, फिलॉसफी में भी यही चलता है। सो अभी क्या करना है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, हम अपने रिलीजन का डिफेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे? मेरा रिलीजन क्या है? नहीं, आपके रिलीजन की बात नहीं हो रही। हम यहाँ अपने रिलीजन को डिफेंड करने बैठे हैं ना। हाँ, बहुत। तो हम डिफेंडेंट हुए, इसलिए आप क्लेमेंट हुए। दलील जो है मुद्दई के जिम्मे, तो दलील आपको देनी है, को खुदा नहीं है, हमें नहीं देनी। हम देंगे तो हमारा एहसान, दलील आपको देनी है। मुझे देनी है, खुदा नहीं है। हाँ, हम तो डिफेंडेंट है, हमें कोई देनी है। मैंने मेरे नाम पे क्या लिखा है? एग्नोस्टिक, दैट मींस मैं नहीं जानता।
भाई मैं नहीं श्योर नहीं जानने हूं ना। नहीं जानने का एग्नोस्टिक वो होता है कि जिसने दोनों दलीलें पढ़ ली, समझ ली, खुदा के होने की भी और खुदा के न होने की भी, और वो इस कंफ्यूजन का शिकार हो गया कि यार हाँ 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 ये वाली दलील उस दलील को खत्म कर देती है और वो वाली दलील इस दलील को खत्म कर देती है। अब आप प्योर एग्नोस्टिक हैं, लेकिन उसके लिए एग्जैक्टली। जरूरी है ना कि खुदा के न होने की कोई दलील आपने पढ़ी हो, वो दलील आपके पास है नहीं। मैंने बोला ना, कोई ऑलमाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये दलील दावा है। फिर आप एग्नोस्टिक कहाँ हुए? हाँ, ये अगर बात आपने भी ये सही कह है। दिया, मैं एथिस्ट हो गया अगर क्या? आपने ये कह Atheist। दिया कि कोई कर ही नहीं सकता, फिर आप एग्नोस्टिक कहाँ से हुए? फिर आप एथिस्ट हो गए। हाँ, ये भी सही है। ये भी सही है। ये भी तो मतलब देखें, इसका मतलब ये है कि सुनिए। आपको आपके एग्नोस्टिक होने में एग्नोस्टिसिज्म है, आपको अपने एग्नोस्टिक होने में। मे बी या ये भी कंफ्यूजन है। ठीक है, ये भी ठीक है। इसी को ठीक है, इसी सुनिए को मुफ्ती भाई। इसी को हमारे यहाँ बोलते हैं, एक टर्म आती है अरबी में, उसको बोलते हैं ला अदरिया। ला अदरिया का मतलब ये है कि मुझे नहीं पता। तो फिर उससे सवाल होता है कि अच्छा आपको पता है कि इस वक्त दिन है कि रात है? वो कहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं किसी बारे में अफर्मेटिव हूं ही नहीं। अच्छा आप मौजूद हैं, आपको पता है? उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो भाई ऐसे लोगों का एक इलाज है, वो इलाज ये है, और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ ही इलाज किया जाएगा, मैं ऑन अ लाइटर नोट बता रहा हूं। ऐसे लोगों का इलाज ये है कि इनको आग में फेंका जाए और इनसे पूछा जाए दर्द हो रहा है, उसका एहसास है? अगर वो कहेंगे नहीं हमें नहीं पता, तो ठीक है जलते रहो। और जब कहेंगे हमें पता है, तो उसका मतलब ये कि दर्द के बारे में तो पता है, एक चीज के बारे में तो पता है। तो ये जो आपका जो बिहेवियर है ना, ये वही कुछ लादरिया वाला लग रहा है मुझको। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फायरोनियन स्केप्टिक। जी अच्छा, ये लेट मी आस्क, ये आपने नाम बदल लिया, चले अच्छा हुआ, आप मंतिक की और रीजनिंग की लाज रखी। तो चले ठीक है भाई, अब आपसे अगली मर्तबा बात होगी, आपसे भाई भाई हो सुनिए, गई। एक बात, मैं आया था किस लिए? मेरा अब जो दो हम इस क्वेश्चन ताल्लुक था से उसको स्केप्टिक और पूछना। एग्नोस्टिक है कि आप क्यों आए थे? मैं ये बोला था, मैं इसलिए आया था कि मुझे इस्लाम को जानना है, मुझे समझना है कि एथेसिज्म या एग्नोसिज्म ट्रू है या इस्लाम ट्रू है, राइट? सो मैं इसलिए आया था आपसे प्रश्न पूछने। आपने मुझसे उल्टा प्रश्न पूछ के मुझसे ही मतलब प्रश्न पूछने नहीं दिया। सो क्या यह इंसाफ हुआ? लेट मी आस्क साहब, आप जिस पर्पस के लिए आए थे, आई थिंक आप उसमें कामयाब हो गए। हमने आपको सवाल करके ये बता नहीं, दिया मुझे कि ये आप जिस नहीं चीज पूछना से था इस्लाम भाई। को गलत कर रहे हैं वो खुद ही गलत है, तो इस्लाम सही है। तो हमने अरे आपका मैं दीन यू बदल जानता अचीव्ड दिया। योर गोल। नहीं, हमने इनका दीन बदल दिया, आप ये बोलते हैं एग्नोस्टिक से जी ब्रदर अब आप एग्नोस्टिक नहीं रहे। अरे मुफ्ती भाई, मुझे दो सिंपल सवाल है ना, उसको पूछने दो। इस्लाम सही भी साबित हो सकता है मेरे लिए, मैं दीन में आ सकता हूँ। ठीक मैं है, जानने ही आया ठीक है, था। मैं ठीक है। कोई देखिए मैं डिबेट एक करने चीज नहीं आया बताता था। हूँ आपको। क्या नाम, वाह। लेट मी आस्क भाई, अब चूंकि नाम बदल दिया, आपको नए नाम से पुकारते हैं। आप लोग, मैं आपसे आपके सवाल लूंगा, ये मैं उसको स्केप नहीं कर रहा हूँ, थैंक यू, लूंगा, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। वो ये कि हम सामने वाले से सवाल इसलिए करते हैं बाज मर्तबा कि उसकी जो अपनी बेसिस होती है, उसकी जो अपने प्रेमिसेस होते हैं, जिस ग्राउंड के ऊपर वो खड़ा होकर दूसरे ग्राउंड को या दूसरे आइडियोलॉजी या प्रेमिसेस को वो गलत कह रहा है, हम जब ये साबित कर दें कि उसका अपना ग्राउंड गलत है, तो जिसको वो गलत कह रहा है ना, तो अब उसको सही समझना आसान हो जाता है। मैं नहीं कहता कि वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, उसको सही समझना आसान हो जाता है। जब आपको अपनी इनकंसिस्टेंसी पता चल जाएगी, तो आपको दूसरे की कंसिस्टेंसी समझना आसान होगा। ठीक है, इसलिए आपका इंटरोगेशन किया गया। इंटरोगेशन नहीं कह, आपसे कुछ क्वेश्चन किए गए।